देखिए, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात आती है तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत आपको कोई फलन दिया होता है, ठीक है, और उस फलन के उस पॉइंट को आपको सर्च करना होता है जहां पर उसका या तो कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट न्यूनतम हो, या अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू अधिकतम हो। तो इकोनॉमिक्स में जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, मैक्सिमा हम किसका निकालते हैं, जितने भी हमारे पास आगम होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू होते हैं, यानी किसी उत्पादक को मिलने वाली जो इनकम होती है उसका हम मैक्सिमा निकालेंगे। जैसे हम टीआर का मैक्सिमा निकालेंगे, जैसे हम एआर का मैक्सिमा निकालेंगे, जैसे हम एमआर का मैक्सिमा निकालेंगे। तो आगम जितनी होती हैं उन सारे आगम को, क्योंकि देखिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने आगम को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो कभी मिनिमाइज नहीं करना चाहेगा। तो याद रखिएगा कि जितने भी आपके आगम फलन होंगे, रेवेन्यू फंक्शंस होंगे, वो रेवेन्यू फंक्शंस क्या होंगे, उनका हमें मैक्सिमा निकालना होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट हरदम मैक्सिमा प्रॉफिट का निकाला जाएगा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे, प्रॉफिट के क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपके आगम के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी, ठीक है, मिनिमा निकालने को नहीं आएगा, केवल और केवल मैक्सिमा निकालने को आता है। अब मिनिमा कहाँ पे निकालने को आता है, तो मिनिमा आपको निकालने को जब भी आएगा वो कॉस्ट फंक्शन के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने 9 प्रकार की कॉस्ट आपने एनालिसिस किया था, वो सारी 9 प्रकार की कॉस्ट फंक्शंस को आप मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, ना कि इसका मैक्सिमा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कभी भी प्रॉफिट फंक्शन आएगा तो मैक्सिमा निकालने की ही बात करेगा, मिनिमा निकालने की कभी बात नहीं करेगा। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन आएगा तो जितने भी, चाहे एसी कॉस्ट फंक्शन हो जाए, चाहे एमआर का कहते हैं एमसी कॉस्ट फंक्शन हो जाए, चाहे एमवीसी हो जाए, चाहे कहते हैं एवीसी हो जाए, कोई भी कॉस्ट फंक्शन होगा तो उस कॉस्ट फंक्शन को हमको मिनिमा निकालना होगा, ना कि मैक्सिमा निकालना होगा। तो ये आपको पॉइंट कहाँ से याद करना है, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक बिहेवियर होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहता है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमको आता है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन फ्रेमिंग किए जाते हैं। ठीक है, अब हमको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कैसे करना है, तो मैक्सिमा के लिए फार्मूला याद रखिएगा कि सबसे पहले जो भी आपके पास फलन दिया होगा उसका प्रथम अवकलन करिएगा। क्या करना है, प्रथम अवकलन करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है, और प्रथम अवकलन करने के बाद जो भी फलन बनेगा उसके इक्वल टू 0 कर देना। जब उसके इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की या तो एक वैल्यू आएगी या तो x की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x की हमको वैल्यूज यहां पे प्राप्त होंगी। ठीक है, अब मान लो 2 वैल्यू प्राप्त होती है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मैक्सिमा को सेटिस्फाई करेगी और दूसरी वैल्यू मिनिमा की तरफ हो जाएगी। और क्योंकि हम इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक में वाइबल नहीं होगी, इकोनॉमिक्स में एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी आपके पास फलन हो उसका प्रथम अवकलन करना है, प्रथम अवकलन करने को के बाद उसके इक्वल टू 0 रखना है, 0 इक्वल टू रखने के बाद हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, और इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल कंडीशन क्या है, प्रथम अवकलन करना है, इक्वल टू 0 रखना है, x का मान निकालना है। अब हमको सेकेंड, जिसको हम लोग सेकेंड कंडीशन कहते हैं, सेकेंड कंडीशन, इसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंतर्गत जो आपने जिस फलन का प्रथम अवकलन किया है उसी फलन का आप द्वितीय अवकलन कर लेंगे, द्वितीय अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन करेंगे। ठीक है, और द्वितीय अवकलन करने के बाद इस फलन में x, अगर फलन में कुछ वेरिएबल है तो x का ऊपर वाला मान रख देंगे, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी,
निगेटिव आएगी। निश्चित रूप से जब द्वितीय अवकलन का मान निगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये x बराबर जो वैल्यू है ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये फार्मूला हमने स्ट्रक्चर किया, किसका बनाया, डेवलप किया, मैक्सिमा का। अब चलिए हम मिनिमा के साथ आते हैं। एक दो बार फार्मूला और हम आगे बताएंगे, इसी फार्मूले को रिवाइज भी करेंगे। मिनिमा के अंतर्गत जब भी आपको हो तो सबसे पहले प्रथम अवकलन करना है। प्रथम अवकलन करना, जिस फलन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसका प्रथम अवकलन करना है, और प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू 0 रख देना है। उससे आपको x की एक वैल्यू या दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम लोग फर्स्ट कंडीशन या इसेंशियल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन या इसेंशियल कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चरण के अंतर्गत इसी का हम लोग सेकेंड यानी सफिशिएंट कंडीशन लगाएंगे, और प्रथम अवकलन जहां पर किए हैं उसी का हम लोग सेकेंड अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो द्वितीय अवकलन कर देंगे, द्वितीय अवकलन कर देंगे, और द्वितीय अवकलन का मान आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो आप कहोगे x बराबर इतने पर जो फलन है वो मिनिमा है। ठीक है, तो वो फलन मिनिमा है, ये हमने यहां पर जाना। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस फार्मूले को। तो फार्मूले में क्या है कि हमने बताया कि पहले हम मैक्सिमा निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमा के अंतर्गत मान लीजिए कोई एक फलन हमको दिया है, इस फलन का मैक्सिमा ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करना है, x के सापेक्ष जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके सापेक्ष आपको फलन को अवकलन करना पड़ेगा। तो फलन को क्या करना पड़ेगा, उपरोक्त फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू अवकलन करने के बाद जो समीकरण आएगा वो यहां पे लिख दोगे और उसके इक्वल टू 0 कर दोगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करोगे, इसकी x की या तो एक वैल्यू आएगी या तो x की दो वैल्यू हो सकती है। एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, आपने देखा होगा, एक निगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, बट कौन सी वैल्यू हमको एक्सेप्ट करना है, इट विल बी डिपेंड अपॉन, ये आपकी जो पहली कंडीशन होती है इसको हम लोग इसेंशियल कंडीशन के नाम से जानते हैं, या प्रथम चरण कहलाता है। द्वितीय चरण के अंतर्गत, सेकेंड स्टेज के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेज के अंतर्गत ये जो फलन आपने प्रथम अवकलन किया है अब इसी का द्वितीय अवकलन करेंगे। ठीक है, इसी का अब हम सेकेंड द्वितीय अवकलन करेंगे, और द्वितीय अवकलन करने के अंतर्गत डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर का मतलब होता है कि जो प्रथम अवकलन हुआ है फलन का, उसी अवकलन वाले फलन को पुनः अवकलित किया गया है, पुनः डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जब पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको हम डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और इसका मान अगर निगेटिव आ जाता है, ठीक है, निगेटिव आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फलन मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो x की ये वैल्यू है इसमें से एक वैल्यू जब ये इस फलन में रखेंगे लास्ट में तो निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कहेंगे x की इस वैल्यू के लिए फलन मैक्सिमा है, तथा x की दूसरी वैल्यू के लिए देखिएगा मिनिमा निकलेगा। लेकिन यहीं पर अगर द्वितीय कंडीशन आपकी क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव कंडीशन ये बताती है कि x का मान मिनिमा को दर्शा रहा है। ये पॉइंट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए कोई भी फलन जो आपको दिया रहेगा उस फलन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। प्रथम बार x की वैल्यू आती है और द्वितीय बार क्या करता है, उस कंडीशन को प्रूफ करता है कि ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है, इसको जस्टिफाई करने के ये काम आता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारी बातें और अच्छी लगेंगी और क्लियर होता जाएगा। एक फलन मेरे पास दिया है, उसमें x की वैल्यू में फाइंड आउट करना कि किस x की वैल्यू पर वो फलन मैक्सिमा है, कौन सा किस वैल्यू पर वो मिनिमा है। तो मेरे पास एक फलन दिया है, हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास
y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये एक फलन दिया गया है। ठीक है, ये एक फलन दिया गया है। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए फलन न्यूनतम तथा अधिकतम होगा, किस मान के लिए। तो अब देखो, इसमें मिनिमा और मैक्सिमा की पूछी जा रही, कही जा रही बात कि x की वो वैल्यू बताओ जिसमें ये फलन मिनिमा हो, x की वो वैल्यू बताओ जिसमें फलन मैक्सिमा हो। ठीक है, अभी आपको कोई इकोनॉमिक्स का फंक्शन हमने नहीं दिया है, एक हमने नॉर्मल फंक्शन लिया है, इसलिए इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वही कंडीशन की सर ने बताया कि पहले उस फलन को प्रथम अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इसको हम x के सापेक्ष इस फलन को अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा, ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका हम प्रथम अवकलन करते हैं, तो जब प्रथम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब प्रथम आप अवकलन कर लीजिएगा तो उसके इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जब प्रथम अवकलन करेंगे तो उसके इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, 3/3 यानी 1, और x बराबर अंडर रूट 1, यानी x के दो मान हैं, एक धनात्मक एक है और एक ऋणात्मक एक है, यानी x के दो मान हैं। अब -1 पर क्या वैल्यू होगी, +1 पर क्या वैल्यू होगी, ये हमको सेकंड कंडीशन बताएगा। फर्स्ट कंडीशन केवल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता है, केवल x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहली कंडीशन लगाई जाती है, जबकि दूसरी कंडीशन उसके मैक्सिमा या मिनिमा के नेचर को डिफाइन करने के लिए लगाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकंड कंडीशन। तो देखो, सेकंड कंडीशन हमने लगाया, और सेकंड कंडीशन के अंतर्गत जो आपने प्रथम में अवकलन किया है उसी का द्वितीय अवकलन करना होता है, बस इक्वल टू 0 नहीं लगाया जाता है। तो यहां पर देखिए कि हमको पुनः अवकलन करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन नीचे कर देते हैं तो हो जाएगा 3, अब ये 2 पहले आएगा तो गुणे 2x 2 - 1 और ये 0। तो अब आपके पास हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6, तो आपके पास 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए द्वितीय अवकलन करने के बाद 6x आया। ठीक है, 6x आया। अभी भी हमको स्थिति नहीं पता कि मैक्सिमा को दिखाता क्या मिनिमा को। अब यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x बराबर जब हम धन यानी पॉजिटिव 1 इसमें पुट करते हैं तो क्या निकलेगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी 6, तो क्या आ जाएगी, धनात्मक वैल्यू आ जाएगी। तो यानी x बराबर 1 पर द्वितीय अवकलन का मान 6 आता है, अतः x बराबर 1 जो होता है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, द्वितीय अवकलन का मान अगर पॉजिटिव है तो x का मान मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इसी में x बराबर -1 रखता हूं, x बराबर -1 रखता हूं, तो अब -6 आएगा। देखो यहाँ पे -6 आएगा, तो अब आपका हो जाएगा -6, तो द्वितीय अवकलन का मान निगेटिव आ जाता है, तो x बराबर -1 क्या दिखाएगा, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपको ये फलन का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो कैसा होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा कि आपके पास -1 है तो ये कुछ आपको ऐसे बनेगा फलन। x बराबर -1 पर, देखो x बराबर -1 पर
क्या है, -6 यानी ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x बराबर +1 पर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये +1 है। तो x की वैल्यू जब +1 है तो ये इस फलन के मिनिमा पॉइंट को ढूंढ रहा है, तथा x बराबर -1 पर जो द्वितीय अवकलन का मान है तो वो आपके पास क्या होता है, वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का ये फलन है जिसको हम लोगों ने इमेजिन किया। तो ये x की दो वैल्यू है, -1 वैल्यू पर फलन मैक्सिमा होगा तथा +1 पर यह फलन मिनिमा होगा। इस तरह एग्जाम में आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। मेरे पास एक फलन दिया गया है, फलन है y = 6 x स्क्वायर -4x + 11। ये मेरे पास एक फलन दिया गया है। x का वो मान ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन न्यूनतम या अधिकतम हो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वेयर फंक्शन इज मैक्स और मिनी, जहां पर फलन मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, तो ये हमको यहां पर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए, तो क्या करना है, इस फलन का प्रथम अवकलन आप करोगे। जैसे कि आपको अभी पता चला है कि जब भी कोई मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम सबसे पहले फलन को क्या करते हैं, प्रथम अवकलन करते हैं। तो फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो x के सापेक्ष करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन होगी जिसे हम लोग इसेंशियल कंडीशन भी कहते हो। तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू d/dx, ब्रैकेट में हो जाएगा 6x² - 4x + 11, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको तोड़ते हैं तो 6 दूनी 12x - 4। ये प्रथम अवकलन हुआ। अब देखो, प्रथम अवकलन के बाद मैंने क्या बोला था, आपको इक्वल टू 0 लिखना होगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 12x बराबर 4, x बराबर 4/12। अब क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो x बराबर 1/3, मतलब 0.33। ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, केवल एक वैल्यू आई है x की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये पहली कंडीशन है, बट ये x की जो वैल्यू आई है इस पर फलन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा मुझे नहीं पता। इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जहां पर हमने प्रथम अवकलन किया है उसी को द्वितीय अवकलन यानी द्वितीय कंडीशन यहां पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको द्वितीय अवकलन करना पड़ेगा, यानी ये जो उपर्युक्त फलन है इसको द्वितीय अवकलन करेंगे। वही द्वितीय अवकलन हमको डायरेक्शन बताएगा कि इट इज मैक्सिमा और इट इज मिनिमा। तो हम लोग क्या करते हैं, फलन को यानी दूसरी कंडीशन लगाते हैं और इस कंडीशन को हम लोग सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, d² तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि d² dx² और ब्रैकेट में 12x - 4 लिख देते हैं, 12x - 4 लिख देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं, द्वितीय अवकलन जब आपका होता है द्वितीय, तो हमारे पास ये कितना हो जाता है, केवल 12 बचता है। ठीक है, क्योंकि 12 बचेगा 4 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो द्वितीय अवकलन का मान क्या है, द्वितीय अवकलन का मान 12 है, जो धनात्मक है, जो धनात्मक है। अतः x बराबर 0.33 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। फलन न्यूनतम होगा। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा फलन।
ये वैल्यू x की वैल्यू जो है 0.33 होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा का सॉल्व हो जाता है। ऐसे एग्जाम में आपके पास प्रश्न आएंगे और इनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 3 पर आ जाते हैं। एक मेरे पास फलन दिया गया है। फलन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। ये मेरे पास एक फलन दिया गया है। ठीक है, x का वो मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x जहां पर फलन मैक्सिमा हो, ठीक है, एंड फलन मिनिमा हो। यानी x की उन वैल्यूज को बताइए जिसमें फलन मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करे एंड मिनिमा को रिप्रेजेंट करे। तो अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, इसका पहले प्रथम कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल कंडीशन भी बोलते हैं। इसेंशियल कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, इस फलन को x के सापेक्ष, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके सापेक्ष प्रथम अवकलन करना होगा। तो अब आपको क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और पूरा ब्रैकेट में रख लेते हैं फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रथम अवकलन करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9। अब इसको 12x माइनस 9, अब ये देखो, इसको इक्वल टू 0 रखो। इसके इक्वल टू जब 0 रखोगे तो आपके x के दो मान प्राप्त होंगे। याद रखना, द्विघाती समीकरण है और ये गुणनखंड होगा। इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गुणनखंड होगा तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी। x के कोई मान बता सकता मुझे कि कौन कौन से मान यहाँ पे निकल के आएंगे। x का एक मान क्या होगा, दूसरा मान क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 दोनों धनात्मक हैं। यस सर। हाँ, ओके। तो देखो, ये फैक्टराइजेशन मेथड से इन्होंने निकाला है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं जब कल पढ़ाऊंगा तो श्रीधराचार्य मेथड भी आपको सिखाऊंगा। जब आपका द्विघाती समीकरण होता है तो द्विघाती समीकरण में x की दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अभी तो बड़ा सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल फंक्शन को फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी फंक्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को, जो द्विघाती समीकरण वाले फंक्शन होते हैं, उनको हमको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो अभी तो आज हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ नहीं चल रहे हैं। तो मैंने क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की हेल्प से मैंने ये आपको x का मान एक पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे नहीं पता है कि x के मान 1 पर यह फलन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या x बराबर 3 पर यह फलन मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, इसकी दूसरी कंडीशन को इंप्लीमेंट करूंगा, और सेकंड जो कंडीशन होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फलन को पुनः यानी द्वितीय अवकलन करते हैं। तो इसका जब हम द्वितीय अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 हो जाएगा। ये मैंने फलन को लिख लिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ। जब अवकलन करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 6x हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। अब देखो 6x माइनस 12 हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास दूसरा समीकरण बन जाता है, ये एक आपका पहला समीकरण बन जाता है। अब इसमें x बराबर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, x बराबर 1 पर क्या होगा, तो जब मैं 1 पुट करता हूं तो माइनस 6 आ जाएगा। तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 आ जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि देखिए द्वितीय अवकलन का मान क्या है, माइनस 6 है, तो कहूंगा x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
x बराबर मैं 3 रखता हूँ, ये एक दूसरी वैल्यू को रखता हूँ ऊपर वाले इसी फंक्शन में, तो x बराबर जब 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा कि आपके पास 8 6 दूनी 36 18, 18 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाता है, +6 आ जाता है। तो द्वितीय अवकलन का मान क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। तो मैं कहूँगा x बराबर 3 पर जो आपका फलन है वो मिनिमा है। ठीक है, फलन मिनिमा है। तो अब मैं इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर होती चली जाए। ये देखिए x की वैल्यू है, x की एक वैल्यू पर मैक्सिमा है तथा 3 वैल्यू पर फलन मिनिमा है, तो यानी ये फलन कुछ ऐसा बना है। ठीक है, x की एक वैल्यू पर x बराबर 1 पर मैक्सिमा है तथा x बराबर 3 पर यह फलन मिनिमा है। अब कुछ जगह पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैक्सिमा पर वैल्यू का मान बताइए, तो अगर वैल्यू का मान पूछ लिया जाए तो x का मान इस मूल फंक्शन में आपको रखना होगा। इस फंक्शन में आप रख दोगे तो जहां पर मैं a लिख रहा हूं इस पॉइंट पर फलन का मान क्या होगा, ये a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहां पर जहां पे b मैंने लिखा है b की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 3 इस फलन में रख दोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकल करके आ जाएगी। जैसे वो उत्पादन का स्तर क्या होगा जहां लाभ अधिकतमकरण होगा तथा कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ निकालने के लिए आपको x की वैल्यू मूल फलन में आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको एग्जाम्स में सॉल्व करना पड़ता है। तो ये मैंने क्या हुआ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आपके साथ मैंने स्टडी किया, काम किया। अब मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के एक दो एग्जांपल के साथ काम करता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को इम्प्लीमेंट करते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम तो रेवेन्यू के साथ काम करेंगे, आगम की बात हम करते हैं। तो आगम के साथ काम करेंगे, देखेंगे कि उत्पादन का स्तर क्या होगा, यानी एक फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए ताकि उसका आगम अधिक से अधिक हो। तो ये एक मैं एग्जांपल ले चलता हूँ एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, बहुत क्लियरली दिखे। एक उपभोक्ता का जो डिमांड फंक्शन है वो डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन है P इक्वल टू 12 माइनस 4x, ये डिमांड फंक्शन है। ठीक है, जिसे आप डिमांड फलन या मांग फलन भी कहते हो। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में उत्पादन का वो स्तर बताइए। ठीक है, उत्पादन का कौन सा स्तर बताइए जहां पर फर्म की कुल आगम अधिकतम हो, कुल आगम अधिकतम हो, उस वैल्यू को हमको बताना होगा। तो चलिए, यानी एक फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए ताकि उसका आगम कुल आगम अधिकतम हो। तो ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ये आपका डिमांड फंक्शन है। ठीक है, अब हमको क्या करना, कुल आगम अधिकतम करने के लिए हमको टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा और टी आर बराबर पी इंटू एक्स होता है। और पी फंक्शन ऊपर दिया गया है, पी की जगह पे हम 12 माइनस 4x लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 4x इंटू एक्स इक्वल टू 12x माइनस 4x स्क्वायर। तो ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन हो जाता है, ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन हो गया। अब टोटल रेवेन्यू फंक्शन बन गया, अब इसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फलन में कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन, प्रथम कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं जब फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल कंडीशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत इसका प्रथम अवकलन होगा। तो टी आर फलन को लिखेंगे क्या, टी आर फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करते हैं। तो डी टी आर अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा 12 माइनस 4 दूनी 8x। प्रथम अवकलन किए, प्रथम अवकलन करने के बाद जितना आता है उसके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 8s इक्वल टू माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 12/8 तो हो जाएगा आपके पास
6/4, 3/2 और आपका हो जाएगा 1.5। एक वैल्यू x की आ गई, यानी हमको 1.5 यूनिट का उत्पादन करना चाहिए। क्या 1.5 यूनिट की उत्पादन करने पर एक फर्म का कुल आगम अधिकतम हो सकता है? तो चलिए सेकंड कंडीशन लगाते हैं। तो जब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं, जिसे हम लोग सेकंड कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, तो जब सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं तो इसी फलन को हम क्या करते हैं, द्वितीय अवकलन करते हैं। तो हो जाएगा d² अपॉन dx²। तो जब द्वितीय अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलन में इस फलन को आप रखोगे, तो d² अपॉन dx² ब्रैकेट में 12 - 8x। अब आपके पास हो जाएगा -8। तो देखिए द्वितीय अवकलन का मान -8 है, तो लिखेंगे क्या, द्वितीय अवकलन का मान -8 है, अतः x बराबर 1.5 पर क्या है, TR अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। टीआर का मान अधिकतम होगा, ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब पूछ ले एग्जाम में कि टीआर की वैल्यू क्या होगी, तो इस टीआर फंक्शन में ये जो आपका टीआर फलन है, इसमें x का मान 1.5 रख दोगे तो जो टीआर की वैल्यू आएगी वही वैल्यू अधिकतम को रिप्रेजेंट करने लगेगी, वही वैल्यू आपको दिखाने लगेगी, वही वैल्यू हमको बताने लगेगी। तो इस तरह करके हम मैक्सिमा वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक फर्म का कुल लागत फलन TC बराबर 8x - x² दिया है, ये दिया है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए। कौन सा स्तर ज्ञात करना है, जहां पर AC न्यूनतम हो। देखो एवरेज कॉस्ट है, न्यूनतम होगी, लागत हरदम एक फर्म की न्यूनतम होती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो एक फर्म की जब लागत की हम बात करते हैं तो लागत सदैव न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम हो, AC न्यूनतम हो, तथा AC का मान भी बताइए, तथा AC का मान भी बताइए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मान भी बताइए। तो चलिए कैसे करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, इस टोटल कॉस्ट फंक्शन से हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन इसको बनाते हैं। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हम 8x - x² को x से डिवाइड करेंगे तो AC बराबर आपका हो जाएगा 8 - x। ये आपके पास AC फलन आ जाएगा। ठीक है, AC फलन आ जाएगा। अब ये जो आपका AC फलन है, इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, किसकी, मैक्सिमा की एंड मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन को ये इसमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो जब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को इंप्लीमेंट करना होगा तो हमको वो उत्पादन का स्तर मिल जाएगा जिस पे एक फर्म क्या करेगी, उसकी फर्म की एवरेज कॉस्ट जो होगी वो न्यूनतम होगी। तो वही पहली कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, और फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत हमारे पास क्या हो जाता है कि आपके पास DAC अपॉन DX, और इसको जब हम क्या कहते हैं, एक मिनट, फलन सही है ना, इसको अवकलन करते हैं तो आपके पास फलन बहुत एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत छोटा फलन है वैसे। तो TC 8x, तो इसमें आ जाएगा आपका 8 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 - 1 आ जाएगा।
तो x की जो AC की वैल्यू है वो -1 एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये माइनस, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस। तो एग्जिस्ट, क्योंकि फलन बहुत छोटा है इसलिए ये क्योंकि ये लीनियरिटी को भी तो नहीं शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है बट AC फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा फंक्शन। थोड़ा ये क्वेश्चन गड़बड़ी है, इसमें बुक्स में भी गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, मैं फलन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक नए फलन के साथ हम काम करते हैं। ओके, मैं इम्प्रूव करता हूँ एक फलन को। नहीं, ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। मैं दूसरा एक फंक्शन लिखता हूँ, उसको हम लोग करते हैं। तो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है यहाँ पर 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब, ये आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, AC फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब। अब AC फंक्शन आपके पास हो जाएगा तो 2 माइनस 2q प्लस q स्क्वायर। तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा और इस एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालिएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 प्लस, पहले प्रथम अवकलन कर रहे हैं देखो, 2q हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रथम अवकलन जब करेंगे तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आपके पास 2q इक्वल टू 2 हो जाएगा, q इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये q का मान 1 निकल करके आया। अब हम क्या करते हैं, इसी में द्वितीय कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब सेकेंड कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे तो सेकेंड कंडीशन के अंतर्गत ये जो आपका AC फलन है इसको दो, मतलब कि ये जो आपका फलन यहाँ पर है इसको द्वितीय अवकलन करते हैं। तो आपके पास हो जाएगा d स्क्वायर AC अपॉन dq स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा d अपॉन dq स्क्वायर और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -2 प्लस 2q और ये आपके पास हो जाएगा 2। तो द्वितीय अवकलन का मान कितना आया, 2 आया। तो आप लिखोगे क्या, द्वितीय अवकलन का मान 2 है, अतः q बराबर 1 पर एवरेज कॉस्ट AC न्यूनतम होगा। अब ये q बराबर 1 का मान अगर आप AC फंक्शन में इसमें रख दोगे तो AC का मान भी निकल करके आ जाएगा जो हमने पूछा है। तो इस तरह करके मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इस तरह हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क के रूप में नोट करिए, इनको आपको करके ग्रुप में शेयर करना है। तो एक फर्म का टोटल कॉस्ट फंक्शन है TC बराबर 4q माइनस q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर AC न्यूनतम हो तथा AC का मान भी बताओ। ये क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन, x बराबर 75 माइनस 3p गिवेन है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर TR मैक्सिमा हो, TR मैक्सिमा पर x का मान बताना है आपको तथा TR का मान भी बताना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनको आपको सॉल्व करके ग्रुप में ही शेयर करना होगा। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया है वो हमें बताएं। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो बताएं हमको, क्या प्रॉब्लम आई आपको। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बताइए कहाँ किसी को कोई समस्या हो।